हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 101, मोहब्बत से जुदाई का दर्द बर्दाश्त नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। देर रात इत्ती बेड पर उटपटांग पोजीशन में गहरी नींद में सोई हुई थी। रूम का दूर ओपन होता है और आहार्य अंदर आता है और उसकी नजर बेड पर कोई इत्ती पर जाती है। आहार्य उसके पास जाकर उसे ठीक से लेटाता है क्योंकि इत्ती बेड के एकदम कोने पर सो रही थी। और फिर वारूम में चला जाता है। कुछ देर बाद आहार्य कैजुअल आउटफिट में वॉशरूम से बाहर आता है और इत्ती के साइड में लेटकर उसे अपने करीब खींच लेता है। उसका एहसास पाकर इत्ती नींद में ही उससे लिपट जाती है और अपना एक पैर उसके ऊपर रख लेती है। आहार्य उसके चेहरे को इंटेंसली देखते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर से उसके फेस के हर हिस्से को छूने लगता है, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि उसकी चेरी उसके पास है, उसके करीब, उसकी बाहों में है। काफी देर तक इत्ती को फील करने के बाद वो उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करता है, लेकिन इतने से वो सैटिस्फाइड नहीं होता। वो कंटिन्यू 3 से 4 बार उसके होठों पर पेक करता है। इत्ती काफी ज्यादा रोई थी, इसलिए वो काफी गहरी नींद में थी। कुछ देर बाद आहार्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिरोही। मानव अपने रूम में आता है। रूम के वॉल्स पर काफी सारी फोटोज लगी थी। कुछ ग्रुप फोटोज थी जिसमें वो शिवाय, कीर्ति और इत्ती थे, तो कुछ में सिर्फ वो और इत्ती, और कुछ इत्ती की सोलो फोटोज थी जिसमें इत्ती करीब 4 से लेकर 8 साल की थी। उन सारी मेमोरेबल फोटोज को देख मानव का दिल एक बार फिर गहरे अंधेरे में डूब जाता है। वो इत्ती की एक सोलो फोटो अपने हाथ में लेता है जिसमें इत्ती स्माइल कर रही थी और उसके इनसाइज़ टीथ टूटे हुए थे। वो काफी क्यूट लग रही थी। मानव उस फोटो को देखते हुए उस पर हाथ फेरने लगता है। उसके हाथ बुरी तरीके से शिवर कर रहे थे, शायद उसके दिल में हो रहा बेइंतहा दर्द बयां कर रहे थे। मानव बेड पर गिर जाता है। उसकी नजर अभी भी उस फोटो फ्रेम पर थी। अचानक उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और वो हैरानी से अपनी आंखों को टच करता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। कौन कहता है कि लड़के रोते नहीं है? शायद वो उन खुशनसीब लोगों में से है जिन्होंने अपनी मोहब्बत से जुदाई का दर्द बर्दाश्त नहीं किया। रूह कांप जाती है। मानव एक हंसी के साथ कहता है, लेकिन उसकी आवाज में एक दर्द था। वो इतने सालों से इसी इमेजिनेशन में जी रहा था कि एक दिन इत्ती उसकी वाइफ बनेगी, उनकी एक हैप्पी लाइफ होगी। कितनी इमेजिनेशन, कितने ड्रीम्स सोचे थे उसने, लेकिन एक ही पल में सब बदल गया। दर्द होना तो लाजमी था। तुम्हें पता है, मैं इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि अब तुम किसी और की वाइफ। बोलते बोलते वो रुक जाता है। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इत्ती को किसी और की वाइफ भी बोले। उसकी आंखें लाल थी और उनमें आंसू थे। सुबह 4 बजे आहार्य की आंखें खुली है। वो अपना सर नीचे करके देखता है तो इत्ती आधा उसके ऊपर सो रही थी। आहार्य उसे वापस ठीक से सुलाता है। अपनी बीवी को अपने इतने करीब देखकर वो काफी सैटिस्फाइड फील कर रहा था। आहार्य उसके फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस करके वर्कआउट करने चला जाता है। 2 घंटे बाद इत्ती की आंखें खुलती है। उसी टाइम आहार्य रूम में आता है। वो शर्टलेस था और उसकी हॉट बॉडी पर स्वेट उसे और ज्यादा हॉट बना रहा था। अब कोई बहुत हॉट लग रहा है, इत्ती उसकी बॉडी को ताड़ते हुए बोली। वो अभी ही सोकर उठी थी और उठते ही उसे अपने पति के हॉट बॉडी के दर्शन हो गए। आहार्य एक नजर उसे देखता है लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वॉशरूम चला जाता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें किए बस उसे जाते हुए देख रही थी। क्या इन्होंने मुझे इग्नोर किया? इतनी हैरानी से बाथरूम के दूर को देखते हुए बोली। अचानक उसे कल रात की बातें याद आती है और उसका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। इडियट, तुम कैसे भूल गई कि तुम दोनों की लड़ाई चल रही है? इत्ती खुद को कोसते हुए बोली। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने आहार्य से बात क्यों की। उसका ईगो हर्ट हो गया था। वो गुस्से से ब्लैंकेट को बेड से नीचे फेंकती है और थोड़ी देर रूम में इधर उधर चलने लगती है। कुछ देर बाद आहार्य वॉशरूम से बाहर आता है। उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था।
शायद लोग भूल गए हैं कि उनके अलावा भी रूम में कोई है। इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लगाती है। खैर छोड़ो, अपनी गलती कौन ही देखता है। इत्ती उसके साइड से निकलते हुए बड़बड़ाते हुए बोली। एग्जैक्टली, आहार्य अपने बालों को टॉवल से वाइप करते हुए बिना पीछे मुड़े बोला। उसकी बात पर इत्ती एकदम चिढ़ जाती है। लोग छोटी छोटी बातें पकड़ कर बैठ जाती है और मुझे कहते हैं मैं छोटी बातों पर रिएक्ट करती हूँ, इत्ती बिना पीछे मुड़े कहती है। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। हाँ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसकी छोटी छोटी बातें अफेक्ट करती है। लेकिन कुछ ऐसे इमेच्योर लोग भी हैं जिन्हें अननेसेसरी लोगों की बातों से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ फर्क पड़ना चाहिए वहाँ एहसास नहीं होता। आहार्य मॉकिंग टोन में बोला। वॉटएवर, इतना बोल वो तेज आवाज के साथ बाथरूम का दूर बंद कर देती है। इत्ती भी ये जानती थी उसे अगर कोई हल्का सा भी कुछ कह देता था वो काफी पैनिक कर जाती थी या अपना मूड खराब कर लेती थी। जैसे शनाया के लिए उसने काफी दिन तक आहार्य से लड़ाई की थी लेकिन वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। उसने उसकी बॉडी पर एक टॉवल थी। आहार्य मिरर से उसे देखता है लेकिन इत्ती बिना उस पर ध्यान दिए क्लोजेट में चली जाती है। कुछ देर में वो हाई वेस्टेड जीन्स और क्रॉप टॉप में बाहर आती है क्योंकि साड़ी का शौक उसका उतर गया था। वो मिरर के सामने आकर अपने गीले बालों को कोम करने लगती है जिससे उसके बाल और ज्यादा उलझ जाते हैं। उसे अब काफी गुस्सा और रोना आ रहा था। कितने जिद्दी बाल हैं ये, इत्ती अपने बालों को बेतरतीबी से कोम करते हुए बोली। आहार्य उसे साइड में खड़े होकर उसे देख रहा था। जब पता है मुझसे नहीं हो रहा तो हेल्प नहीं कर सकता, कितने घमंडी है ये, इत्ती मन ही मन आहार्य को कोसते हुए बोली। आहार्य बिना कुछ बोले उससे कोम ले लेता है और उसके बाल सुझाने लगता है। अब इत्ती का ईगो सैटिस्फाई था। उसे झुकना भी नहीं पड़ा और उसका काम भी हो गया। कुछ देर बाद आहार्य उसके बालों को सुखाने के बाद उसे अच्छे से कोम करता है। इत्ती बिना कुछ बोले सिंदूर आगे कर देती है। आहार्य भी बिना कुछ बोले उसे सिंदूर लगा देता है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे लेकिन कंटिन्यू एक दूसरे को देख रहे थे। आहार्य उसके बालों पर किस करता है और अपना फोन और ऑफिस बैग लेकर रूम से बाहर चला जाता है। अगर बात कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, इत्ती उसके जाते ही बोली। कुछ देर बाद वो नीचे आती है लेकिन लिविंग हॉल में कोई नहीं था। मैम सब आफ्टरनून तक आएंगे, एक मेड सर झुकाते हुए उसे इन्फॉर्म करती है। और वो गए। इत्ती आहार्य के बारे में पूछती है। कौन? मेड समझ नहीं पाती। ये, इत्ती अपना मंगलसूत्र आगे करते हुए बोली। इत्ती की बचकानी हरकत पर मेड को हंसी आ जाती है लेकिन वो हंसने की हिम्मत नहीं करती। यस मैम, वो गए और सर ने कहा है कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, वो मेड इत्ती को बताती है। आहार्य ने स्ट्रिक्टली उन्हें ये ऑर्डर दिया था। इत्ती काफी बोर हो रही थी इसलिए वो लिविंग हॉल में बैठी अपना फोन स्क्रॉल करते हुए सबका वेट कर रही थी। ये बुआ जी कितनी लेजी है, अब तक रूम से बाहर क्यों नहीं आई, उनसे बहस करके ही टाइम पास हो जाता, इत्ती अपना फोन ऑफ करते हुए बोली। दूर बेल बजती है। इत्ती एक्साइटेड होकर जल्दी से सोफे से उठती है। उसे लगा सब आ गए। आप रुको, इत्ती मेड को रोकते हुए बोली जो कि दूर खोलने जा रही थी। इत्ती जल्दी से दूर ओपन करती है और उसके फेस पर एक्साइटमेंट की जगह कंफ्यूजन आ जाती है। उसके सामने करीब 27 साल का एक आदमी लगेज लिए खड़ा था। वो आदमी इत्ती को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अजीब सी स्माइल के साथ बोला, मुझे नहीं पता था इंडिया आते ही मेरा इतना ग्रैंड सॉरी ब्यूटीफुल वेलकम होगा। एपिसोड 102, हम इंटरेस्टिंग नोप वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर इत्ती को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। आदेश, पीछे से कोई उस लड़के को पुकारते हुए बोला। आवाज सुनकर इत्ती पीछे मुड़ती है तो मोहिनी जी स्माइल के साथ उन दोनों के पास आ रही थी। मॉम, आई मिस्ड यू सो मच, वो लड़का मोहिनी जी के पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए बोला। उसके मुंह से मोहिनी जी के लिए मॉम सुनकर इत्ती हैरान हो जाती है। आदेश मोहिनी जी से थोड़ा दूर होकर इत्ती को देखते हुए बोला, मॉम, हु इज दिस प्रिटी गर्ल?
ये आहार्य की वाइफ है, मोहिनी जी अजीब लहजे में जवाब देती है। आहार्य की बात सुनकर आदेश के मन में कड़वाहट आ जाती है। इत्ती जो कब से कंफ्यूज थी वो अपनी आदत अनुसार पूछ ही लेती है। वैसे जहां तक मुझे पता है आपकी तो शादी ही नहीं हुई, तो ये आपका बेटा। इत्ती के डायरेक्ट सवाल पर मोहिनी जी का खून खोल जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, मैंने आदेश को अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड वर्ड सुनकर आदेश अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तो आई सी, इत्ती आदेश और मोहिनी जी के फेस को देखते हुए बोली, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता था, बस उनकी आंखों का कलर सेम था। वैसे मैं आपको काफी मिस कर रही थी, लेकिन आप है कि रूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, इत्ती बुआ जी को चिढ़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर बुआ जी की आंखें छोटी हो जाती है, वो इत्ती को घूरते हुए बोली, मिस वो भी मुझे किस खुशी में। अम्मा वो घर पर कोई नहीं है और मैं काफी बोर हो रही थी, आपके होने से मेरा अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। इतना बोल इत्ती वापस से जाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसका जवाब सुनकर बुआ जी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। हम इंटरेस्टिंग नो, वेरी इंटरेस्टिंग, आदेश इत्ती को देखकर मन ही मन बोला और कुछ सोचकर उसके फेस पर एक शातिर स्माइल आ गई, जिसे मोहिनी जी समझ गई। आदेश चलो तुम थक गए होगे इतनी लंबी ट्रैवलिंग से, बोलते हुए मोहिनी जी उसे वहां से ले जाने लगती है। आदेश एक नजर इत्ती को देखता है जो फोन चला रही थी, और फिर हाँ में सर हिलाकर उनके साथ चला जाता है। हाँ, मेरा एंटरटेनमेंट मुझे एंटरटेन किए बिना चला गया, इत्ती मुंह बनाते हुए कहती है। तुम यहाँ क्यों आए आदेश, वो भी ऐसे बिना बताए, अगर वो मुझे न बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता। रूम में आते ही मोहिनी जी आदेश पर बरसते हुए बोली, क्यों मॉम, आपको पसंद नहीं आया कि आपका बेटा आपसे मिलने आया है? आप दुनिया के सामने मुझे अपना बायोलॉजिकल सोन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ रहना, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ ना मॉम, आदेश नफरत से बोला। ऐसा नहीं है आदेश, बस तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, मोहिनी जी उसका हाथ सहलाते हुए बोली। मेरे लिए या आप दोनों के प्लान के लिए? हम आदेश उनका हाथ झटकते हुए बोला। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। एक ही झटके में मार दो ना मॉम उसे। क्यों इतना वक्त ले रहे हो? आई हेट हिम। जो उसका है वो मेरा होना चाहिए, नाजायज वो है लेकिन अनाथ की जिंदगी में जी रहा हूँ। उसे सब कुछ बेस्ट क्यों मिला मॉम? आदेश आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बोला। रिलैक्स आदेश, बस कुछ टाइम और फिर जिसका हकदार जो है उसे वही मिलेगा। मॉम मुझे उसका सब कुछ चाहिए। सब कुछ आप समझ रही है ना? आदर्श मोहिनी जी को हक करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टली बोली, ऑक आफ्टरनून। सब लोग आ चुके थे और लिविंग हॉल में बैठे थे। आकाश आते ही अपने रूम में चला गया था। सर्वेंट सबको पानी सर्व करते हैं और आदेश के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। बेटा क्या मोहिनी ने तुमसे कुछ कहा? राणा सिंह जी इत्ती से पूछते हैं तो इत्ती न में सर हिला देती है, और फिर सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। मानसी का रूम। तीनों लड़कियां बेड पर बैठकर बातें कर रही थी और उन्होंने अत्रिदेवियां भी कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल से कनेक्ट थी। बस इतनी सी बात थी, इसके लिए इतना गुस्सा हो गए? इत्ती उन्हें कल रात की सारी बातें बताते हुए बोली। यार देखो, हाँ तुम्हें ये बात इतनी सी लग रही है, लेकिन एक बार दोनों के कैरेक्टर को स्विच करके देखो, मीशा कुछ सोचते हुए बोली। मतलब? इत्ती कंफ्यूज्ड होते हुए बोली। मतलब ये कि अगर जीजू तुम्हें कॉल ना करते और तुम रोज उन्हें कॉल करती, लेकिन वो कुछ न कुछ एक्सक्यूज देकर कॉल कट कर देते, तो तुम्हें कैसा फील होता? मीशा उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बोली। मुझे बहुत बुरा लगता, इनफैक्ट मुझे काफी रोना भी आता, एकदम इग्नोरिंग सा फील होता, लाइक कि उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इत्ती फट से जवाब देती है। एग्जैक्टली, पांचों एक साथ बोले। अब देखो, अगर हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या प्यार करते हैं तो उसकी छोटी छोटी बात हमें अफेक्ट करती है, भले ही हम कितने भी स्ट्रांग माइंड हो, यही तो प्यार है। ऐसा ही जीजू के साथ भी हुआ, वो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं, तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और तुम उन्हें टेकिंग फॉर ग्रांटेड लोगी तो उन्हें गुस्सा आना लाजमी है।
रिद्धि मीशा की बात से एग्री होते हुए इत्ती को समझाते हुए बोली, लेकिन उन्होंने तो कहा ही नहीं कभी कि वो मुझसे प्यार करते हैं। इत्ती कुछ सोचते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सब अपना सर पीट लेते हैं। आपने भी तो नहीं कहा कि आप उनसे प्यार करती है, मोनी कहती है। हाँ तो मैं तो करती हूँ ना, मैंने आप लोगों की बताया था। वही तो आपने हमें बताता उन्हें थोड़ी, वैसे ही वो भी आपसे प्यार करते हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हो और शायद कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है उन्हें शो करना नहीं आता। मोनी उसकी बात का जवाब देते हुए बोली। इत्ती को अभी भी ढीठ बनता देख मेहिका सबको चुप करते हुए बोली, अच्छा अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये ऐसी ही है, इसे कितना भी समझा लो इसे समझ नहीं आएगा जब तक ये खुद उस चीज को ध्यान से नहीं सोचेगी। अच्छा तुम सब चीज ध्यान से सोचो। उसकी बात मानते हुए इत्ती सब चीजें ध्यान से सोचने लगती है। सब उसे देख रहे थे। यार तुम लोग मुझे मत देखो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, इत्ती उनके देखने से इरिटेट होते हुए बोली। ड्रामा क्वीन बोलकर सब अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। आधे घंटे बाद इत्ती अपने नाखून चबाते हुए काफी नर्वस लग रही थी। अब कुछ बोलोगी भी? मीशा इरिटेट होते हुए बोली। यार मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ? इत्ती रोने सा मुंह बनाते हुए बोली। फाइनली मीशा, मेहिका और रिद्धि चैन की सांस छोड़ते हुए बोले। वो चारों बचपन के दोस्त थे और इत्ती की आदतों से वाकिफ थे कि वो बहुत कम अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। अब मैं क्या करूं, अगर बात किया और उन्होंने मुझे इग्नोर किया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी और फिर मुझे गुस्सा आएगा, इत्ती थोड़ी बेचैनी से बोली। इंसल्ट? मोनी और मानसी इत्ती को घूरते हुए बोले। तुम दोनों अभी राजकुमारी साहिबा को नहीं जानते, इनका ईगो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेहिका इत्ती को फोन स्क्रीन से घूरते हुए बोली। यार बकवास बंद करो और जल्दी बताओ ना कि मैं अपने रूठे पतिदेव को कैसे मनाऊं, इत्ती उन लोगों डांटते हुए बोली। मेरे पास एक आइडिया है, रिद्धि एक्साइटेड होकर बोली। बताओ जल्दी, इत्ती के कहते हैं। रिद्धि अपना प्लान बताना स्टार्ट करती है। हाउ इज इट? रिद्धि अपनी बात खत्म करते हुए सबसे पूछती है। सुपर्ब, इत्ती को छोड़कर सब थोड़ा ब्लश करते हुए कहते हैं। नेवर में नहीं करने वाली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नो नेवर, इत्ती अपने जलते गालों के साथ बेड से उठते हुए बोली। लेकिन मोनी और मानसी जल्दी से उसे पकड़कर वापस बेड पर बैठा देते हैं। अरे इसमें ऐसा भी क्या है, कौन सा, इससे पहले आपने ये फील नहीं किया? मोनी कहती है। हाँ किया है, लेकिन मैंने कभी आगे से इनिशिएटिव नहीं लिया, इत्ती ब्लश करते हुए बोली। देखो अब हमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और अब तुम्हारी बारी है वाइफ की ड्यूटी निभाने का। हाँ भाभी सा, मीशा सही बोल रही है, और आपको पता है भाई सा के ऑफिस में काफी सारी हॉट अनटैलेंटेड फीमेल एम्प्लॉयज है, तो क्या पता कोई इस नाराजगी का फायदा उठाकर। नो नो बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी, इत्ती जल्दी से मोनी के ऊपर पिलो फेंकते हुए बोली। क्या करने वाली है इत्ती आहार्य को मनाने के लिए? क्या प्लान है मोहिनी का? क्या चाहता है आदेश? एपिसोड 103, आपका कंट्रोल लूज न करवा दिया तो मेरा नाम भी इत्ती आहार्य सिंह राजपूत नहीं। अब आगे आहार्य का ऑफिस। आहार्य अपनी चेयर पर बेंड होकर बैठा था और चेयर के हैंडरेस्ट पर टेप कर रहा था। उसी के सामने ऋतिक उसे कुछ इन्फॉर्म कर रहा था। अब वो भी बहुत जल्द सामने आएगा, आहार्य एक शातिर स्माइल के साथ बोला। मैंने इतनी बार अपनी लॉयल्टी प्रूफ की, लेकिन उसे अभी भी मेरे ऊपर शक है, ऋतिक थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो इतनी शांत क्यों है? जितनी उसे आपसे नफरत है, उसे अब तक कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऋतिक आगे कुछ सोचते हुए बोला। नफरत इतनी गहरी है तभी तो शांत है, ताकि वो एक ही झटके में मुझे बर्बाद कर दे, आहार्य सीरियस होकर बोला। सर जब आपको पता है कि वो आपको बर्बाद करना चाहती है तो आप इतने शांत क्यों हैं? ऋतिक थोड़ा झिझकते हुए बोला। क्योंकि असली गुनाहगार अभी भी पर्दे में है। उसके सामने आते ही सब राज सामने आएंगे और फिर मैं एक ही झटके में इस दुश्मनी की जड़ को मिटा दूंगा, आहार्य नफरत और गुस्से से बोला। उस शख्स से बारे में सोचकर ऋतिक का भी खून खोल जाता है। ऋतिक को अपने पॉकेट में वाइब्रेशन फील होता है।
ऋतिक एकदम अलर्ट हो जाता है। वो अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है। उसकी स्क्रीन पर कुछ साइंस शो कर रहे थे, जिसे देखकर ऋतिक आहार्य से बोला, सहेली की अपडेट आई है, वहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको जाना ही पड़ेगा। आहार्य का फेस स्टिफ हो जाता है। वो ऑर्डरिंग टोन में बोला, वो लोग इतने वीक है जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम भी हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें उनकी पोजीशन से डिमोट कर दो। नाउ गो ऑक्सर बोलकर ऋतिक वहां से चला जाता है। आहार्य का फेस एकदम स्टिफ था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। उसकी लाइफ काफी मेस थी। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, मैं एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, आई प्रॉमिस, लेकिन अपनी बुराई की परछाई भी मैं तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद उसने चेयर पर अपना सर टिकाया हुआ था, उसकी की आंखें बंद थी। तभी कोई बिना नॉक किए उसके कैबिन में आता है। अगर तुम मुझे अपनी बातों से इरिटेट करने आए हो तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, आहार्य बिना आंखें खोले चेयर पर मूव करते हुए बोला। तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ? शिवाय सामने चेयर पर बैठते हुए बोला। आई कैन सेंस, आहार्य अपनी आंख खोलते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला। तुम्हारे सेंसर्स, बोलते हुए शिवाय एक गहरी सांस लेता है। फिर सीरियस वे में बोला, तुमने शनाया को अभी तक जिंदा क्यों रखा है? हर ब्रेन, आहार्य सपाट लहजे में बोला। शिवाय अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, अगर इत्ती को इन सब के बारे में पता लगा तो वो तुम्हें छोड़ देगी। शिवाय ने इतना ही बोला था कि एक पेपर वेट उसके सर पर आकर लगता है। शिवाय दर्द से आहार्य की तरफ देखता है जो उसे बेहद गुस्से से देख रहा था। टम, भूलो मत, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता कि तुम्हारी वो बचपन वाली चेरी मेरी बहन है तो तुम कभी उससे दोबारा नहीं मिल पाते। एक तो मैंने अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया और एक तुम हो, जब से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला है तुम एक धोखेबाज दोस्त हो। शिवाय एक रूठी हुई बीवी की तरह शिकायत करते हुए बोला। तुम्हें लगता है तुम न बताते तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाता हम्मम, आहार्य अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। आहा ठीक है, शिवाय चिढ़ते हुए बोला। उसे भी पता था सालों पहले आहार्य को इंडिया से बाहर जाना पड़ा था, वरना वो कब का इत्ती को ढूंढ चुका होता। शिवाय को याद आता है वो यहाँ क्यों आया था। याद आते ही वो बिफरते हुए बोला, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी मेरी बहन को प्रेग्नेंट करने की? अभी वो कितनी छोटी है, सिर्फ 19 की। उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। व्हाट रबिश, आहार्य इरिटेट होते हुए बोला। एक तो तुमने मेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया, अब तुम्हें ये रबिश लग रहा है हम्मम। शट अप, वो प्रेग्नेंट नहीं है, आहार्य अपने फोरहेड को रब करते हुए बोला। तो उसे इतनी वॉमिटिंग क्यों हो रही थी? आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुई, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास हम्मम? शिवाय शक करते हुए बोला। आहार्य कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, उसने ड्रिंक की होगी। शिवाय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब उसे ध्यान आता है जब उस दिन वो इत्ती के रूम में गया था तो उसे वाइन की स्मेल आई थी, बट इत्ती को वॉमिट करता सुन उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया था। अब उसे सब समझ आ गया था, उसकी एब्सेंस में उसकी वाइफ और बहन ने कितना एंजॉय किया था। प्रेगनेंसी ऐसे ही नहीं हो जाती, यू नो दैट, बोला आहार्य उसे इग्नोर करते हुए चेयर से उठता है और वहां से जाने लगता है। उसे जाता देख शिवाय जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए बोला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, मुझे छोटी से मिलना है। उसकी ये बात सुनकर आहार्य का खून खोल जाता है। ये वही आदमी था जिसकी वजह से उसे 1 वीक तक अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ा। बार बार मुंह उठाकर अपनी बहन के ससुराल में आने से तुम्हें शर्म फील नहीं होती? आहार्य मॉकिंग टोन में बोला। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ प्रैक्टी को लेकर वही शिफ्ट हो जाऊं या तो मित्ती को लेकर सिरोही शिफ्ट हो जाओ। हम बताओ कैसा आइडिया है? डिस्गस्टिंग एंड अनवांटेड लोग पैलेस में अलाउ नहीं है, बोलकर आहार्य कैबिन से चला जाता है। भला कोई अपने इकलौते साले को ऐसे ट्रीट करता है? घमंडी, मैंने गलती कर दी अपनी बहन की शादी इससे कराकर, शिवाय बड़बड़ाते हुए बोला। अगर आप शादी नहीं कराते तो सर आपके हर ऑर्गन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते, ऋतिक उसके पास आते हुए बोला। क्योंकि दूर ओपन था इसलिए उसने शिवाय की बात सुन ली थी। इसमें तो वो माहिर है, अब उसे शनाया का ब्रेन चाहिए, शिवाय बोला। उसका यूजलेस ब्रेन सर के किसी काम का नहीं है,
ऋतिक हंसते हुए बोला। रात का वक्त। आहार्य दूर ओपन करते हुए रूम में आता है। वो काफी लेट हो गया था लेकिन पूरे रूम में अंधेरा था। वो जैसे ही लाइट ऑन करने वाला होता है कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वैसे तो आहार्य ने पहले ही सेंस कर लिया था कि इत्ती उसके आसपास ही है। इत्ती अंधेरे में ही सडक्टिवली उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए धीमी सांसें लेते हुए बोली, आप आ गए। आपकी बीवी कब से आपका वेट कर रही थी। आहार्य उसे इग्नोर करते हुए लाइट्स ऑन कर देता है। अब पूरे रूम में रोशनी थी। उसकी नजर इत्ती पर जाती है जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे देखते ही आहार्य का गला सूख जाता है। उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है क्योंकि उसके सामने इत्ती एकदम अलग ही अंदाज में खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की एक सिल्क की नाइटी पहन रखी थी जो कि काफी रिवीलिंग थी और उसके थाई से ऊपर तक आ रही थी। नाइटी इतनी छोटी थी कि उससे लंबे इत्ती के ब्राउन वेवी हेयर्स थे जो कि गीले थे जिससे वो और ज्यादा हॉट लग रही थी। उसके गोरे रंग पर वो ब्लैक नाइटी काफी हाईलाइट कर रही थी। ओ नाउ आई गॉट दैट आपको लाइट्स ऑन करने की इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि आप अपनी वाइफ को देखने के लिए काफी डेस्परेट थे। इत्ती उसकी चेस्ट पर उंगलियां चलाते हुए बोली। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, ये सब क्या पहना है तुमने और तुम्हें ये सब किसने सिखाया। आपको पसंद नहीं आया और मैं इसे उतार देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल इत्ती अपने श्रग को उतार देती है। वो श्रग किसी रेशम की तरह फिसलते हुए नीचे गिर जाता है। इत्ती आहार्य के और करीब जाने लगती है तो आहार्य उसे दूर करते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग बस फालतू चीजों में चलता रहता है। इतना बोल बाथरूम में चला जाता है। इत्ती खुन्नस से उसे देख रही थी। हाय मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई, कोई इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है। सामने इतनी हॉट बीवी खुद इनवाइट कर रही है और इन्हें बस लेक्चर देना है। अगर मुझे पहले पता होता ये इतने अनरोमांटिक है तो मैं कभी इनसे शादी नहीं करती। एक मिनट, अगर मैं इनसे शादी नहीं करती तो कौन करता। लेकिन मैं भी आपकी वाइफ हूँ, आपका कंट्रोल लूज न करवा दिया तो मेरा नाम भी इत्ती आहार्य सिंह राजपूत नहीं। बोल वो आहार्य के बाहर आने का वेट करने लगती है। वॉशरूम में आहार्य कोल्ड शावर के नीचे खड़ा था। उसे ही पता था उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है। इत्ती को ऐसे देखकर उसका मन कर रहा था वो उसे खा जाए लेकिन इत्ती के लास्ट टाइम के बिहेवियर के बाद वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होने वाला था। वही तड़प वो इत्ती को भी फील कराना चाहता था। आहार्य अपने माथे पर बिखरे गीले बालों को ऊपर करता है। उसकी आंखों में डिजायर्स थी। एपिसोड 104 आई वांना फील यू। अब आगे आहार्य वॉशरूम से बाहर आता है। उसने एक ब्लैक ट्राउजर पहना रखा था। उसकी टाइट चेस्ट और एब्स पर पानी की बूंदें फिसल रही थी। आहार्य की नजर सामने जाती है। इत्ती बेड पर घुटनों के बल बैठी थी और उसने दोनों हाथों से अपना कान पकड़ रखा था। उसका लुक सेक्सी था लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस काफी क्यूट थे। इत्ती गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है, आई एम रियली रियली सॉरी प्लीज। सॉरी फॉर वॉट। आहार्य ऐसे पूछता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सॉरी इसलिए कि मुझे आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और आहार्य उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, सॉरी इसलिए क्योंकि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मुझे लगता है कि हमेशा मैं ही सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे बाद में रियलाइज हो जाता है सच्ची। और बस। क्या और लगा रखा है, इतनी भी गलतियां नहीं कि मैंने। इतनी चिढ़ते हुए बोली। लेकिन जैसे ही उसे अपने दोस्तों की बातें याद आती है कि उसे एक अच्छी बीवी की तरह रहना है वो अपने एक्सप्रेशंस बेचारियों वाले बनाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गुस्सा आ गया फिर से। वो आप बार बार और कर रहे थे ना। क्या फायदा, तुम फिर से इसी चीज को रिपीट करोगी और फिर सॉरी बोल दोगी। बोलकर आहार्य दूसरी साइड जाकर लेट जाता है लेकिन अब उसके फेस पर सेटिस्फैक्शन था। इत्ती घुटनों के बल चलते हुए उसके पास आती है और पीछे से उसे हग करते हुए प्यार से बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा सच में। बोलते हुए उसकी नेकेड बैक को चूमने लगती है। अपनी बीवी का प्यार किसे पसंद नहीं होता। आहार्य भी काफी इंजॉय कर रहा था। नाराज तो वो इत्ती से हो ही नहीं सकता था, उसे तो बस चाहिए था कि उसकी वाइफ बस उस पर ध्यान दे। इत्ती उसके ऊपर से होते हुए उसके सामने आ जाती है।
जिससे उसकी नाइटी ऊपर उठ गई थी। अब दोनों का फेस एक दूसरे के सामने था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इत्ती उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगती है। आहार्य को लगा वो उसे किस करने वाली है, बट उसकी सोच से उलट इत्ती उसके नेक पर अपने होंठ रख देती है। आहार्य की पकड़ उसकी कमर पर कस जाती है। आहार्य के रिएक्शन से इत्ती मन ही मन मुस्कुराने लगती है। ये चीज उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी कि नेक एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। इत्ती उसके कॉलर बोन्स पर लिक और किस करने लगती है। आहार्य अपनी आंखें बंद कर धीमी धीमी सांसें ले रहा था। उससे कंट्रोल करना मुश्किल था। वैसे ही जब उसने इत्ती को इतने बोल्ड लुक में देखा था तभी वो सेड्यूस हो गया था। जिससे हम प्यार करते हैं उसका नॉर्मल एक्ट भी सामने वाले को दीवाना बनाने के लिए काफी होता है। आहार्य सीधे होकर इत्ती को अपने ऊपर करता है। इत्ती उसकी नेक पर बाइट कर रही थी और आहार्य के हाथ उसकी कमर को सहला रहे थे। इत्ती भी उसमें डूब चुकी थी। वो एक्साइटमेंट में उसकी नेक से नीचे उसकी चेस्ट पर किस करने लगती है और फिर थोड़ा नीचे आकर उसके एक एक एब्स पर किस करते हुए उस पर बाइट करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे में एकदम खो चुके थे। इत्ती जैसे ही वो और नीचे जाती है अचानक ही वो रुक जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए मन में बोली, ओ नो, ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। उसके रुकने से आहार्य अपनी आंखें खोलकर इत्ती को देखता है। इत्ती का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल था। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? क्या तुमने मुझे मनाने की इतनी ही प्रिपरेशन की थी? हम आहार्य जानबूझकर उसे तंग करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती फट से अपनी आंखें खोलती है और अपना गला तर करते हुए हकलाते हुए बोली, मैं कैसे? ये उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, वो दोनों पहले भी इंटीमेट हो चुके थे लेकिन जो भी करता था आहार्य करता था। इत्ती को उसके बाद काफी शर्म आती थी। ओ, मैं तो भूल गया, तुम तो मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो, आहार्य थोड़ा रूडली कहता है। इत्ती को लगा उसने फिर से आहार्य को नाराज कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो उसके साथ अनकंफर्टेबल थी, बस उसमें इतनी ज्यादा बोल्डनेस दिखाने की हिम्मत नहीं थी। आज भी उसने जितना भी किया वो भी उसने बहुत मुश्किल से किया था। मन ही मन उसका दिल काफी घबरा रहा था। इत्ती आहार्य के पैरों पर अपने पैरों को फोल्ड करते हुए बैठी थी। वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगती है। उसके झुकने से उसका अपर चेस्ट शो होने लगती है जिस पर उसका मंगलसूत्र था। वो काफी नर्वस थी, उसे लग रहा था उसका दिल अभी फट जाएगा। आहार्य उठकर उसकी कमर पकड़कर खुद से सटा लेता है। दोनों की चेस्ट एक दूसरे से टच हो रही थी। इत्ती की नजरें नीचे थी। आहार्य अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी चिन पर रखता है और उसका फेस ऊपर करते हुए बोला, तुम कब से अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी बात मानने लगी? हम एक ही दिन में इतना ड्रास्टिक चेंज? क्या मैंने तुम्हें इतना ज्यादा डांट दिया? हम हाँ, ज्यादा तो डांटा था, बट मैंने भी तो आपको हर्ट किया था और आप नाराज है। अगर मैं आपको मना करती तो आप और ज्यादा नाराज हो जाते, इतनी धीमी आवाज में बोली। क्या आप अब भी नाराज है? इत्ती उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है। नहीं, आहार्य डायरेक्टली रिप्लाई करता है। मैं कैसे मान लूं कि अब आप नाराज नहीं है? मुझे प्रूफ चाहिए। उसके बोलते ही आहार्य उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है और काफी डेस्परेटली उसे किस करने लगता है। इस किस में पूरे एक हफ्ते की तड़प, शिद्दत, मोहब्बत, इश्क, जुनून, दीवानगी सब थी। दोनों घुटनों के बल बेड के बीचों बीच बैठे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। आहार्य काफी देर बाद उसके होठों को छोड़ता है। इत्ती के होंठ एकदम लाल और वेट हो गए थे। उसकी तेज सांसें आहार्य को अपने फेस पर महसूस हो रही थी क्योंकि दोनों का चेहरा एक दूसरे के काफी नजदीक था। आहार्य उसकी नाइटी की स्ट्रैप नीचे करता है और उसकी क्लीवेज पर लिक करने लगा है। इत्ती की पूरी बॉडी हल्की सी कांप जाती है। ये फीलिंग उसके लिए न्यू थी। आहार्य उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से और ज्यादा जोड़ लेता है। कुछ देर बाद वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है। इत्ती की लेफ्ट अमर्ज चेस्ट पूरी रेड हो गई। आहार्य उसे बेड पर हल्का सा पुश करता है और फिर उसके पैरों की उंगलियों से होते हुए उसकी थाइस पर किस करने लगता है। इत्ती धीरे धीरे सिसक रही थी। साथ तो वो भी आहार्य का चाहती थी। आहार्य एक झटके में
उसकी नाइटी को फाड़ देता है। नू मेरी ड्रेस कितनी एम्बारासमेंट और हिम्मत के साथ मैंने इसे बाय किया था। इतनी झट से अपनी आंखें खोलते हुए उठकर बैठ जाती है और आहार्य के हाथों से उसकी फटी हुई नाइटी छीनकर उसे ऐसे देखने लगती जैसे वो एक ड्रेस न होकर उसका बच्चा हो। आहार्य उसे घूरते हुए उसके हाथ से उस नाइटी को छीनकर बेड के नीचे फेंकते हुए बोला, तुम्हें इस टाइम भी अपनी ड्रेस की पड़ी है। वो कोई नॉर्मल ड्रेस नहीं है। उसे मैंने आज ही बाय किया था सिर्फ आपको सरप्राइज देने के लिए। आपको पता भी है कितना एम्बरेसिंग था मॉल में उस सेक्शन पर जाकर इसे बाय करना, मुझे कितनी शर्म आ रही थी। और आपने एक झटके में उसे जान से मार दिया। आज ही इत्ती, मोनी, मानसी इसे बाय करने गए थे, तीनों ने लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और इत्ती ने तो आज तक कभी खुद की शॉपिंग ही नहीं की थी। उसे ही पता था उसे कितना ऑकवर्ड लग रहा था। शोरूम ओनर जो कि एक और लेडी थी वो इत्ती को घूर रही थी क्योंकि इत्ती का बेबी फेस था, वो किसी स्कूल गर्ल की तरह लगती थी। उन्हें लगा इतनी सी एज में इत्ती का कोई बॉयफ्रेंड है, जिससे वो और ज्यादा नर्वस हो रही थी। तुम मुझसे बिना पूछे बाहर क्यों गई? आहार्य थोड़ा गुस्से से बोला। इत्ती अपनी सोच से बाहर आती है। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, उसकी जबान कंट्रोल में क्यों नहीं रहती है। उसे याद आया आहार्य ने उससे कहा था कि वो कहीं भी जाने से पहले उसे इन्फॉर्म करे। उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसके मायके में भी उसके लिए यही रूल था। वो जल्दी से आहार्य से लिपटते हुए बोली, अच्छा सॉरी सॉरी, अब इसके लिए फिर लेक्चर मत देना। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज अब नाराज मत होना वरना गुस्से गुस्से में सुबह हो जाएगी। एंड आई wanna फील यू, इतनी जल्दी जल्दी बोलती है लेकिन लास्ट वाली बात बोलकर वो अपनी जीभ काट लेती है। एज माई वाइफ वॉन्ट्स, आहार्य उसे बेड पर लेटा कर उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। इतनी कसकर बेडशीट पकड़ लेती है, उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। आहार्य अपने ट्राउजर को रिमूव करते हुए उसके ऊपर आता है और उसकी बंद पलकों को चूमते हुए उसके अंदर एंटर करता है। उन्हें साथ आए 1 हफ्ता हो गया था, इसलिए इत्ती की चीख निकल जाती है और उसकी आंखें भर आती है और बंद आंखों के कोरों से उसके आंसू बह निकलते हैं। सॉरी चेरी, मैं ज्यादा डेस्परेट हो गया, आहार्य उसकी पलकों को चूमते हुए बोला। थोड़ी देर बाद जब इत्ती थोड़ा रिलैक्स होती है तो वो अपनी आंखें खोलती है और उसके कंधों को पकड़कर धीरे से बोली, आई एम ऑफ। डू आई प्रोसीड? आहार्य इत्ती के होंठों पर पेक करते हुए बोला। इत्ती सर हिला देती है। आहार्य अपने आप की उसके अंदर मूव करने लगता है। इत्ती को दर्द हो रहा था इसलिए वो उसके शोल्डर्स को और कसकर पकड़ लेती है। आहार्य उसे किस करते हुए उससे इंटीमेट होने लगता है। इत्ती एक्साइटेड होकर कभी उसके बैक पर रब करती तो कभी स्क्रैच करती। धीरे धीरे आहार्य की शिद्दत बढ़ जाती है, जिसे इत्ती भी महसूस कर रही थी, जिससे वो और तेजी से मौन करने लगती है। एपिसोड 105, पहली नजर का प्यार। अब आगे। रात का वक्त। आहार्य और इत्ती का रूम। आहार्य इत्ती के सर को सहलाते हुए उसे चुप करा रहा था और इत्ती धीरे धीरे सुबक रही थी, दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था। मैं अब आपको कभी नहीं मनाऊंगी, आप बहुत बुरे हो, इत्ती आहार्य का हाथ झटकते हुए बोली। और जैसे ही करवट लेती है उसकी आंख निकल जाती है और वो ब्लैंकेट के अंदर अपने पेट पर हाथ रख लेती है। अपनी बात को करेक्ट करो, तुम्हें ये बोलना चाहिए कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आहार्य उसके पेट पर हाथ कर उसके पेट को हल्के हल्के से सहलाते हुए बोला। इत्ती अपना सर उठाकर उसे अपनी आंसू भरी आंखों से गुस्से से घूरने लगती है। अगर तुम मुझे इतने प्यार से देखोगी तो मैं फिर से सेड्यूस हो जाऊंगा। आहार्य उसके फेस पर छाते हुए उसके सूजे हुए होंठों को स्मूच करते हुए बोला। इत्ती उसके नेकेड चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए उसे दूर करने लगती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी लेकिन आहार्य हल्का सा हिला भी नहीं था, वो अभी भी उसके फेस पर छाया हुआ था। उसके बाल इत्ती के माथे को चूम रहे थे। अभी भी काफी स्टैमिना बाकी है तुम में, हम चलो इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आहार्य उसकी फिंगर्स को अपनी फिंगर्स में इंटरवेंट करते हुए धीमी आवाज में बोला। यो, मेरे अंदर लड़ने का स्टैमिना है, वो सब करने का नहीं, इत्ती अपनी उंगलियों को छुड़ाते हुए बोली।
अच्छा तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, देन स्टार्ट करो, आहार्य उसकी उंगलियों को छोड़ते हुए बोला। आयो शो, अगर आपकी हड्डी वड्डी टूटी तो मुझे मत कहना, इत्ती उसके फेस को देखते हुए कंफर्म करते हुए बोली। उसे लगा आहार्य मजाक कर रहा है। ये आई एम शो फर्स्ट मूव तुम कर सकती हो, आहार्य उससे थोड़ा दूर होते हुए बोला, लेकिन अभी भी वो इत्ती के ऊपर झुका हुआ था। ऑक एक्साइटेडली बोलते हुए इत्ती उसे एक पंच मारने वाली होती है, लेकिन आहार्य उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। डोंट लेट एनीवन नो योर नेक्स्ट मूव, बोलते हुए आहार्य इत्ती को पंच मारने वाला होता है। मुझे मत मारना, इत्ती डर के मारे तेजी से चीखती है। आहार्य अपनी फीस्ट से उसकी नोज को टैप करता है। इत्ती जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और देखती है आहार्य उसके साइड में लेटकर उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी चिढ़ाते वाले एक्सप्रेशन देखकर इत्ती बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और पिलो से उसका फेस दबाते हुए चिढ़ी हुई आवाज में बोली, आई विल किल यू। आप बस मुझे परेशान करते रहते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम मुझे मार दो ताकि हेवन में जाकर किसी अप्सरा से शादी कर सकूं, वैसे भी तुम तो बस मुझसे लड़ती रहती हो, आहार्य उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए बोला। उसके फेस पर अभी भी पिलो था। उसकी बात सुनकर इत्ती के हाथ रुक जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। आप कितने बेकार है, अपनी ही वाइफ के सामने किसी और से शादी करने की बात कर रहे हैं। आपको तो हेल में भी जगह नहीं मिलेगी, इत्ती उसे मारते हुए बोली। आहार्य के बाल मैसी हो गए थे। कुछ देर बाद इत्ती सुस्त होकर अपना सर उसकी चेस्ट पर रख लेती है। मुझे दर्द हो रहा है, इत्ती थकी हुई आवाज में बोली। आहार्य उसे आराम से साइड में लेटाता है और बेड से उठने लगता है। कहाँ जा रहे हैं आप, इत्ती उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। वेट, आहार्य उसके गाल खींचते हुए बेड से खड़ा होता है। इत्ती झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आहार्य अपनी ट्राउजर पहनते हुए उसे ही देख रहा था और क्लोजेट में चला जाता है। कुछ देर बाद वो क्लोजेट से बाहर आता है। उसने एक बेसिक टी शर्ट पहनी थी जो कि उसकी हॉट बॉडी को और ज्यादा हाईलाइट कर रही थी। आहार्य रूम से बाहर चला जाता है। बिना बताए चले गए ह, इत्ती बेड पर बैठते हुए बोली। वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है क्योंकि उसे काफी पेन हो रहा था। वैसे जो भी हो, मेरे हस्बैंड कितने हॉट है, इत्ती हल्की सी स्माइल करते हुए बोली और कुछ देर पहले के हसीन पलों को याद करके मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद आहार्य किचन से बाहर आता है। उसके हाथ में हॉट वाटर बैग और कॉफी थी। कुछ कदम चलने के बाद वो रुक जाता है, उसकी प्यूपल्स हिल रही और एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आदेश पिलर के पीछे से बाहर आता है। वो अभी ही पैलेस के अंदर आया था और उसने स्टेयर्स से आहार्य को आते देख लिया था, इसलिए वो पिलर के पीछे छिप गया क्योंकि वो आहार्य को फेस नहीं करना चाहता था। आहार्य को देखते ही उसके अंदर नफरत का उफान उमड़ रहा था। वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। जिनके अंदर मुझे फेस करने की हिम्मत नहीं, वो मुझे बर्बाद करने का ख्वाब देखते हैं, आहार्य फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पर झुकते हुए बोला। माई न्यू एक्सपेरिमेंट, आहार्य एक शैतानी हंसी के साथ कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में आता है तो इत्ती कहीं खोई हुई मुस्कुरा रही थी। मैं जब तुम्हारे पास होता हूँ तो लड़ती रहती हो और मेरी एब्सेंस में मुझे सोचकर मुस्कुराती रहती हो, आहार्य बेड के करीब आते हुए बोला। उसकी आवाज से इत्ती अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है और हड़बड़ा हुए बोली, न नहीं मैं नहीं। फिर खुद को संभालते हुए नॉर्मल होकर बोली, आप इतनी देर से कहाँ थे? पता है मुझे कितना डर लग रहा था तारांकन। डर, आहार्य उसके पेट पर हॉट वाटर बेड रखते हुए पूछता है। हॉट वाटर बैग से इत्ती को बहुत अच्छा फील होता है। वो उस विंडो को देखकर उसके कर्टन्स देखो कैसे हिल रहे हैं, इत्ती उससे चिपकते हुए बोली। हवा चल रही है इसलिए, आहार्य उसे कॉफ का कप देते हुए बोला। नहीं हवा नहीं है, भूत है, मैं उस साइड सोऊंगी और आप इस साइड। नहीं नहीं, भूत उस साइड भी तो आ सकता है न, मैं आपके ऊपर सोऊंगी और आप मुझे पकड़ लेना, इससे हम दोनों सेफ रहेंगे, इत्ती डरते हुए बोली।
वो जब भी कोई हॉरर मूवी देखती थी उस वक्त तो वो काफी एंजॉय करती थी, लेकिन बाद में उसे उतना ही डर लगता था। उसने परसों ही एक हॉरर मूवी देखी थी और अब उसे वही सीन्स याद आ रहे थे, क्योंकि कल तो वो रोते हुए सो गई थी। ये सब बेसलेस चीजें हैं। आहार्य कप को उसके होठों से लगाते हुए उसे डांटते हुए बोला। जब कोई डायन पीछे पड़ेगी तब पता चलेगा, इतनी धीरे से बोली। सुन लिया मैंने। सुनाने के लिए ही बोला था, बोलकर इत्ती कॉफ का सीप लेती है। कुछ देर बाद इत्ती आहार्य के ऊपर थी और उसने तेजी से आहार्य को जकड़ा हुए था। अगर बेड के नीचे कोई भूत हुआ तो, बोलकर इत्ती डरते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुप लेती है। अगर तुमने फिर से ये बात रिपीट की तो मैं सोफे पर चला जाऊंगा, आहार्य उसे डांटते हुए बोला। नो नो, अगर आप सोफे पर गए तो भूल। अच्छा सॉरी सॉरी, गुड नाइट, ये फाइनल वाला है, इत्ती अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। आहार्य ब्लैकेट के अंदर से उसकी नेकेड बैक को सहलाने लगता है। कुछ देर में दोनों सो जाते हैं। आदेश का रूम। आदेश बेड पर लेटा था, उसका एक हाथ उसके सर के पीछे था। उसकी आंखों में इत्ती का चेहरा, उसकी बातें बार बार रिवाइंड हो रहा था। तुम्हारा ख्याल ही दिमाग से नहीं जा रहा? क्या मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया है? या फिर तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बीवी हो, इसलिए तुम्हें पाने को इतना बेकरार हो? वजह चाहे जो भी हो, नफरत या मोहब्बत, तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। आदेश अपने साइड में हाथ फेरते हुए बोला, जैसे वहां इतनी हो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।